ये भविष्य फल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, हालांकि इसे नाम राशि या लग्न राशि के माध्यम से भी समझा जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की। 9 जुलाई को गुरु ने उदय होकर अपनी सक्रियता शुरू कर दी है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा इनका प्रभाव भी गहराता जाएगा। 13 अगस्त को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे वे पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएंगे और अपना प्रभाव पूरे दमखम से दिखाना शुरू करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वे आपकी कुंडली के 12वें भाव में यानी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जहां वे 5 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद गुरु फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे और 11वें भाव में स्थित होंगे, जो आपके लिए कई मायनों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब सूर्य की बात करें तो वे 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 12वें भाव में होगा। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में यानी आपकी ही राशि में आएंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता और संचार कौशल में निखार आएगा। वहीं शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करते हुए एकादश भाव में पहुंचेंगे, जिससे लाभ और सौंदर्य से जुड़े अवसरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इन ग्रहों की गतियों का असर आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहराई से पड़ेगा। 28 मई को मंगल जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपके कुंडली के धन भाव में सक्रिय होंगे, जिससे आर्थिक पहलुओं में तेजी और नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा दौर जो जिंदगी में गहराई से असर डाल सकता है, क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव हमेशा दोहरा होता है। कुछ लोगों के लिए ये तपाकर निखारता है तो कुछ के लिए ये चुनौतियों की परीक्षा लेकर आता है। ये वक्री अवस्था 28 नवंबर तक चलेगी, यानी 4 महीने से भी अधिक का समय, जिसमें शनि धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर कर्मों का लेखा जोखा शुरू करेंगे। इस अवधि में आपकी मेहनत, निर्णय और नियत सभी कसौटी पर रहेंगे। अब अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो आपके लग्नेश यानी सूर्य देव इस समय बेहद प्रभावशाली स्थिति में है। 16 जुलाई तक वे आपकी कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जहां वे इच्छा पूर्ति राजयोग बना रहे हैं। ये वही योग होता है जब लग्न का स्वामी लाभ भाव में गोचर करता है या लाभेश लग्न भाव में आता है, और ये योग जीवन में मनचाही सफलताओं के द्वार खोलता है। तो फिलहाल सूर्य की स्थिति आपके लिए उत्साहजनक है और इसी ऊर्जा के साथ आने वाले ग्रह परिवर्तनों को समझना बेहद जरूरी होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय ऊर्जा, आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरपूर रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से हालात बेहतर रहेंगे और आत्मबल में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना पूरे जोश से कर पाएंगे। करियर की बात करें तो नौकरी में तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो या आर्थिक लाभ, दोनों ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। खासतौर पर जून से जुलाई के बीच का समय बेहद खास रहेगा, क्योंकि सूर्य जब आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करते हैं तो यह समय इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लाभ दिलाने वाला होता है। अगर आप राजनीति में हैं तो कोई प्रतिष्ठित पद आपको मिल सकता है, और यदि सरकारी नौकरी में है तो पदोन्नति के प्रबल संकेत है। लेकिन इस सुनहरे दौर के बाद 16 जुलाई से सूरज जब 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो 15 अगस्त तक उनकी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसे में सावधानी और संयम जरूरी होगा, ताकि पहले मिले फायदों को बनाए रखा जा सके। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का समय सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें और अनचाहे खर्चे सिर उठा सकते हैं। इस दौरान कोई आरोप लगना, मानहानि जैसी स्थितियां या आर्थिक नुकसान की आशंका भी बन सकती है, इसलिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी होगी। हालांकि जैसे ही 15 अगस्त का दिन पार होगा, परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। सूर्य का प्रभाव फिर से मजबूत होगा और दिसंबर तक उनका साथ आपकी तरक्की और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य जब आपकी ही राशि में रहेंगे तो यह समय आपके लिए आत्मबल, नेतृत्व और सम्मान प्राप्ति का रहेगा। इसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सूर्य धन भाव में गोचर करेंगे और आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय थोड़ा धीमा पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव से तुला राशि में गोचर करेंगे, जो आपके आत्मविश्वास को हल्का सा डगमगाने वाला बन सकता है। कुल मिलाकर
उतार चढ़ाव के इस दौर में समझदारी और संतुलन बनाए रखना ही आपकी असली ताकत होगी। क्योंकि सूर्य इस दौरान नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए परिस्थितियां कुछ हद तक आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। लेकिन राहत की बात यह है कि दिसंबर के महीने से हालात फिर से बेहतर होने लगेंगे। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप जानें कि कौन से महीने आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ताकि समय रहते सही फैसले लिए जा सकें। चूंकि लग्नेश और राशि स्वामी की भूमिका कुंडली में सबसे अहम मानी जाती है, इसलिए इनके गोचर को लेकर लापरवाही नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं बुध की, जो न केवल धन भाव के स्वामी हैं, बल्कि लाभ भाव पर भी इनका अधिकार है। लेकिन इस वक्त बुध 12वें भाव यानी व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब भी धन के स्वामी खर्चों के भाव में आते हैं तो आमदनी भले बनी रहे, पर खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। इसका असर आपकी बचत पर साफ दिखेगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा नहीं। ऊपर से अचानक कोई बड़ा खर्च या आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ये स्थिति 30 अगस्त तक बनी रहेगी, इसलिए इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना और अनावश्यक लेन देन से बचना ही समझदारी होगी। शुक्र का प्रभाव इस समय आपके जीवन में मान सम्मान, धन संपत्ति और लोकप्रियता का द्वार खोलने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वालों या पत्रकारिता में सक्रिय लोगों को भी शुक्र का साथ विशेष लाभ पहुंचाएगा। 26 जुलाई के बाद शुक्र जब आपकी कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आत्मविश्वास और साहस में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। शुक्र की ये शुभ स्थिति दिसंबर तक बनी रहेगी, यानी इस दौरान आर्थिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर तरक्की के अच्छे संकेत हैं। अब बात करें मंगल की, जो आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और फिलहाल लग्न भाव में केंद्र में स्थित है, जो उन्हें एक मजबूत स्थिति में लाता है। लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि उन पर है और केतु भी साथ मौजूद है, तो ये मिला जुला प्रभाव दे सकता है। एक ओर जहां मंगल भाग्य और स्थिरता को बढ़ावा देंगे, वहीं राहु केतु की उपस्थिति कुछ भ्रम या मानसिक उलझने भी पैदा कर सकती है। इसलिए ये समय संतुलन बनाए रखने और जल्दबाजी से बचने का है, ताकि ग्रहों की अनुकूलता का पूरा लाभ उठाया जा सके। लेकिन फिर भी अगर गहराई से देखें तो मंगल की स्थिति कमजोर नहीं है। वे केंद्र स्थान में विराजमान हैं और मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं, जिससे उन्हें स्थान बल प्राप्त हो रहा है और ये उन्हें मजबूत बनाता है। हालांकि केतु की मौजूदगी साथ में है, जो अहंकार, गुस्से और अति आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकती है, और यही चीज कई बार निर्णयों में जल्दबाजी या टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकती है। लेकिन मंगल की मूवी प्रवृत्ति यहां लाभकारी है। भूमि, मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स फायदेमंद हो सकती हैं। आमदनी में इजाफा होगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के अच्छे संकेत हैं और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। यानी मंगल की स्थिति कुल मिलाकर मजबूत है। बस भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए फैसले लेंगे तो परिणाम और भी बेहतरीन होंगे। 28 जुलाई के बाद मंगल की स्थिति और भी सशक्त हो जाएगी, क्योंकि वे स्वतंत्र होकर धन भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थायित्व और उन्नति के संकेत मिलेंगे। जब मंगल धन, प्रॉपर्टी, वाहन और भाग्य के स्वामी होकर धन भाव में आते हैं, तो न केवल आय में बढ़ोतरी होती है, बल्कि घर, जमीन और वाहन जैसे बड़े सपनों को साकार करने के योग भी बनते हैं। दिसंबर तक मंगल का ये प्रभाव आपको निरंतर लाभ की ओर ले जाएगा। वहीं गुरु भी इस समय आपका साथ बखूबी निभाएंगे, क्योंकि वे पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और 13 अगस्त से जब वे अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। ये गुरु 18 अक्टूबर तक बेहद शुभ फल देंगे, और उसके बाद भी जब वे उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तब एक विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, जो अचानक लाभ, तरक्की और विदेश यात्रा जैसे अप्रत्याशित लेकिन शुभ अवसरों का संकेत देगा। कुल मिलाकर अगस्त से दिसंबर तक का समय आपके लिए आय, प्रतिष्ठा और सौभाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। बस समय का सही उपयोग करना जरूरी होगा। गुरु की दृष्टि इस समय आपके साहस, प्रयास और आत्मबल में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाली है।
खासकर पंचम और सप्तम दृष्टि के प्रभाव से शिक्षा, संतान, सुख और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो लोग अब तक विवाह के योग का इंतजार कर रहे थे या जिनके रिश्ते बार बार अटक रहे थे, उनके लिए ये साल खुशखबरी लेकर आ सकता है। नवंबर-दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी-फरवरी या मार्च 2026 तक वैवाहिक प्रस्ताव बन सकते हैं और शादी के योग भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मई तक गुरु एकादश भाव में बने रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी वालों के लिए भी ये समय सौहार्दपूर्ण और फलदायी रहेगा। गुरु का ये गोचर आपके जीवन में स्थायित्व, प्रेम और समृद्धि के नए आयाम खोल सकता है। दूसरी ओर शनि, जो कि छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, फिलहाल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सामान्यतः सिंह राशि में शनि शुभ नहीं माने जाते, लेकिन इस विशेष योग के कारण शनि शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता दिला सकते हैं। यानी गुरु और शनि दोनों ही अपने अपने ढंग से आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो बस सही दृष्टिकोण और धैर्य की। इस समय आपकी हिम्मत और पराक्रम में इजाफा होगा, जिससे करियर के क्षेत्र में खासकर नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। पार्टनरशिप में भी हालात सुधरते नजर आएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि राहु इस भाव में बैठकर भ्रम और असमझौतों की स्थिति बना सकता है। रिश्तों में अनावश्यक तनाव या तकरार की संभावना बनी रहेगी, खासकर जब शनि की ढैया भी साथ चल रही हो। हालांकि शनि इस समय विपरीत राजयोग में है, जिससे वे बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव या कार्यों में अनचाहा विलंब जरूर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो काम आसानी से पूरे हो सकते थे वे थोड़ी देर से होंगे। बस धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। खासतौर पर यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से वक्री हैं और अब जब वे पुनः वक्री हो रहे हैं तो उनके प्रभाव थोड़े कठोर हो सकते हैं और गलत निर्णय या बेमतलब की जिद का परिणाम कड़वा निकल सकता है। ऐसे में समय की चाल को समझकर चलना ही बुद्धिमानी होगी। 13 जुलाई से जब शनि डबल वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे तो उनकी शक्ति और प्रभाव दोनों तेज हो जाएंगे, लेकिन ये ताकत अक्सर सकारात्मक नहीं होती, खासकर जब वक्री ग्रह पर फिर से वक्री दशा हावी हो जाए। यदि आपकी कुंडली में शनि मार्गी है तो घबराने की जरूरत नहीं, स्थितियां संतुलित बनी रहेंगी। मगर जिन जातकों की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य मारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि भले ही विपरीत राजयोग में हो, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं कही जा सकती। ऐसे में कामों में देरी, योजनाओं में रुकावट और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा। अब बात करते हैं राहु की, जो इस वक्त आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। ये राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, बेवजह के शक संदेह को जन्म देंगे और वैवाहिक संबंधों या पार्टनरशिप में तनाव पैदा कर सकते हैं। व्यवसाय में एक ओर ये आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने की ताकत देंगे, वहीं दूसरी ओर साथ साथ मानसिक उलझने और अस्थिरता भी लेकर आएंगे। इसलिए इस समय धैर्य, विवेक और सूझबूझ के साथ हर निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा। राहु यदि सप्तम भाव में हो तो व्यापार में मुनाफा जरूर देता है, लेकिन साथ साथ उलझने, मानसिक दबाव और अनचाही जटिलताएं भी साथ लेकर आता है। यानी लाभ के साथ चुनौती पैक में मिलती है। वहीं केतु की बात करें तो वे इस समय आपकी निर्णय क्षमता को थोड़ा धुंधला कर सकते हैं। उनकी स्थिति अत्यधिक नकारात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ठहर कर सोचना और ज़रूरत हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। अब अगर पूरे जुलाई से लेकर दिसंबर तक की ग्रह चाल को देखें तो एक शानदार समय बनने जा रहा है, जहां कुछ अहम बदलाव जीवन की दिशा को नई राह दे सकते हैं। लेकिन इस सकारात्मकता का असली लाभ तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय हो। यदि शनि, राहु, केतु या अन्य मारक ग्रहों की दशा हो तो परिणाम उम्मीद से कमजोर रह सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूरी है, जिसे आप घर बैठे मोबाइल से भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।